Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए चलते हैं एक अहम खबर पर जो कि चार मीनार से है। चार मीनार तो यूँ तो जो है कि हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और चार मीनार को देखकर जाते हैं। वहीं पर चार मीनार की मार्केट काफ़ी फेमस है। चार मीनार मार्केट से काफ़ी टूरिस्ट जो है खरीदो फरोख्त भी करते हैं। बहरहाल चार मीनार के बगल में और एक हैदराबाद की शाही मस्जिद, मक्का मस्जिद, वहीं पर हमारे चार मीनार के एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब जो है मक्का मस्जिद का दौरा करते हैं, वहाँ का जायज़ा लेते हैं। फिर उसके बाद मक्का मस्जिद से बाहर निकलते हैं, मार्केट का भी जायज़ा लेते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं चार मीनार मार्केट में जो है गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक एक आदमी के पास जो है 20-20, 40-40 ठेले हैं। ये अब ऐसा नहीं चलेगा। जीएचएमसी जिसको टोकन देगी वही कारोबार कर सकता है चार मीनार की मार्केट में, इस तरह से मुमताज़ खान ने कहा। फिर मुमताज़ खान ये बयान देकर चले जाते हैं। फिर बात उसके उसी दिन रात में जो है मार्केट वालों के बीच आपस में झगड़ा हो जाता है। यानी चार मीनार की मार्केट में जो ठेला बंडी लगाते हैं, किसी के पास 10 ठेला बंडी है तो किसी के पास 20 ठेला बंडी है तो किसी के पास 40 है। तो बहरहाल जैसा कि मुमताज़ खान ने कहा था कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। एक आदमी सिर्फ एक ही ठेला बंडी लगा सकता है चार मीनार की मार्केट में। खैर उसी बात को लेकर उसी दिन रात में झगड़ा हुआ। एक कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, वो शदीद जख्मी है, अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। खैर वैसे भी जो है हमारे हैदराबाद पुराने शहर की गुंडागर्दी जो है हमारे तेलंगाना स्टेट में और हमारे इंडिया लेवल में काफ़ी फेमस भी है, क्योंकि हर आड़े दिन इस तरह के वारदात होते हैं, गुंडागर्दी भी होती है। जो जितना बड़ा गुंडा है वो उतना बड़ा कारोबार कर सकता है हमारे पुराने शहर में। इस तरह की भी तारीख रही है। तो आइए आपको चार मीनार से खबर हम आपको दिखाते हैं। खिचड़ी थोड़ी वो होगा, लोग खाने को इफरात खाना है और तो खत्म होगा। दो टाइम खराब होगा तो इम्पोर्टेंट है। आप उधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि माह रमज़ान बिल्कुल क़रीब आ चुका है, मक्का मस्जिद में जो हाउस का काम है और टॉयलेट्स का काम है, जो काम हो रहा है तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है। आज हम तमाम बल्दिया के अहदेदार, डिप्टी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वाटर वर्क्स के और इलेक्ट्रिकल के बल्दिया के तमाम अहदेदारों के साथ, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन, हमारे गौस भाई जो कारपोरेटर हैं इलेक्शन के सिलसिले में बिदर गए हुए हैं, वो नहीं आ सके, उनके फ़र्जंद भी मेरे साथ हैं। हम सारे के सारे मिलकर यहाँ पर मक्का मस्जिद का दौरा किए और जो काम बाकी हैं वो काम जल्द से जल्द करवाने के लिए मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदार अहदेदारों को कहा गया। इंशाअल्लाह ताला रात दिन में करके 2-3 दिन में मुकम्मल करने का वायदा किए। मैं फिर हमें एक बार फिर आकर 2 दिन के अंदर फिर दोबारा यहाँ पर तफसीली दौरा करके तमाम काम मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मक्का मस्जिद के शेड का मसला है, शेड का काम और मेंटेनेंस का काम सैंक्शन हो चुका। मैं अभी जोनल कमिश्नर साहब से बात किया, वो फाइनेंस का जो ऑफिसर हैं मैं उनसे भी बात किया, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द मंजूर होंगे और शेड का काम शुरू हो जाएगा। मेरी तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, आप खुसूस कर और फिर ये जो बीमारी की वबा फैल रही है, आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज़ें पढ़ें। और टॉयलेट्स वगैरह की सफाई का भी आप ही लोगों की ज़िम्मेदारी है, थोड़ा सा एहतियात के साथ उसका सफाई का लिहाज करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी दीगर काम हैं, हमारे यहाँ के मोहतमीम साहब भी हमारे साथ हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो काम हो रहे हैं थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई बेशक, चूँकि आज बल्दिया के अंदर फ़ंड्स की कमी की वजह से
थोड़ा कंट्राक्ट्स कर काम करने के लिए पीछे हटे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ऑफिसरों से बात करके ये काम करवाने के ताल्लुक़ से वो लोग भी तयक़ुन दिए और कंट्रैक्टर से भी वायदा किए कि आप ये काम मुकम्मल करें, आपको तमाम जो भी बिल्स हैं इसके दे दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। हमारी ख्वाहिश यही है कि रमज़ान से क़ब्ल ये काम हो जाना चाहिए, इंशाअल्लाह हो जाना चाहिए। अल्लाह चाहा तो ये रमज़ान से क़ब्ल जब हो जाएंगे तो ये तमाम काम यहाँ पर जो मुकम्मल होने के बाद बहुत ही एक अच्छा सा माहौल बनेगा। हाउस भी बड़े अच्छी तरीके से बनाया गया, जैसा कि इससे क़ब्ल जो हाउस की तामीर हुई थी बिल्कुल ही वो नावाकिफ़ कंट्रैक्टर को दिया गया था, जिसकी वजह से हम सारे लोग, मैं और हमारे MP साहब और हमारे शाहनवाज कासिम वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदार उस वक्त आके इंस्पेक्शन किए थे। हम और सदर मोहतरम ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए कि यदि कंस्ट्रक्शन का ये तरीक़ेकार नहीं होता, वो तमाम चीज़ें निकलवा कर सही तरीके से आज काम करवाया गया। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाअल्लाह ताला दिन 2 दिन के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो दिन पे दिन रमजान करीब आ रहा है, रोडों पे काफ़ी कचरा है, इससे भी काफ़ी लोगों को तकलीफ। कचरे के ताल्लुक़ से मुसलसिल बोल रहा हूँ। इस हाथ से मैं अपने निजी दौरे पे मैं मेरे लड़कियों से मिलने के लिए मैं अमेरिका गया था, आने के दिन से मुसलसिल वहाँ से भी बराबर मैं ऑफिसरों से रब्त में था, क्योंकि कचरे का मसला सिर्फ चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है बल्कि सारे शहर हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर गार्बेज का मसला है। बल्दिया की नाअहली नहीं है बल्कि हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत चाह रही है कि डोर टू डोर जाके कलेक्ट करना जो नामुमकिन है। डोर टू डोर कलेक्ट करने का जो तरीक़ाकार है बल्दिया का, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे वो लोग घरों पे आके कचरा लेने के लिए आते। 6-7 बजे कोई भी घरों के अंदर नींद से बेदार नहीं होते, लोग थक थका के कारोबार करके अपने मसरूफ़ियतों की वजह से आते। 8-9 बजे घरों के अंदर उठते। अगर आके उन्हें 6 बजे 7 बजे अगर घर पे खटका दिया, बिल भी दिया तो कचरा नहीं उठ रहा, जिसकी वजह से अगर किसी के घर में कचरा स्टोर हो जा रहा तो लाजमी वो लोग कचरा कहीं ना कहीं डालेंगे। इसकी वजह से कचरे के सारे शहर के अंदर अंबार हैं। हम ऑफिसरों को ये बात भी बोले कि कम से कम 2 मरतबा जो डोर टू डोर कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, 2 मरतबा सुबह 9 बजे और फिर दिन में 2 बजे जाके घरों पर अगर कचरा कलेक्ट करेंगे तो 50% मसला हल हो जाएगा। जैसा कमर्शियल लोग दुकानें हैं, कमर्शियल दुकानें 11 बजे खुलते, उनके पास भी कुछ ना कुछ कचरा निकलता, तो वो लोग कहाँ डालेंगे? उनके पास है तो कोई कलेक्ट नहीं करता कचरा। तो अहदेदारों को तमाम बातें बतलाएं, इंशाअल्लाह ताला उससे इस तरीके से वो करवाने के लिए वायदा किए हैं, इंशाअल्लाह हो जाएगा वो भी। इसके साथ बल्दिया की जानिब से जिसको परमिशन दिए गए बंडियों को, वो बंडियां सिर्फ यहाँ पर खड़े रहना, इसके बावजूद भी कई है तो बल्दिया की जिम्मेदारी है और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तमाम बंडियां जो है उनको हटाना। मुझे खुद भी एतराज़ है जो बेचारे टूरिस्ट आते देखने के लिए, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती, उनके साथ बेहूदे पने की बात की जाती, जिससे टूरिस्ट को काफ़ी शिकायत है। मैं एक मरतबा इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर साहब से ये बात किया तो उन्होंने भी कह रहे थे कि वाकई में टूरिस्टों को बड़ी शिकायत है, टूरिस्ट भी काफ़ी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हमारे को। बराबर फिर एक मरतबा ट्रैफिक पुलिस से वायदा कर उनसे बात करके जो गैर ज़रूरी जो खड़े हुए हैं लगा के, ये बिल्कुल मुनापली है, गुंडागर्दी है, यहाँ पे गुंडों का राज है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ ख़त्म करेंगे। बल्दिया की जानिब से जिसको खड़े रहने का टोकन दिया गया वो लोग खड़े रहिए, कारोबार करिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गरीब लोग कारोबार नहीं करना, गरीब लोग करना, मगर गरीबों की आड़ के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे को जहाँ तक के मालूमात है, एक आदमी के 50-50 ठेले, 50-50 रिंगा हैं। ये मोनापली है, ये गुंडागर्दी है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारे कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर मतमदीन सारे मिलकर ये गुंडागर्दी को ख़त्म करके बिल्कुल एक सिस्टमेटिक लोगों को आने जाने के लिए रास्ता फराहम करेंगे। और जो भी दूसरे दीगर सहूलियात हैं, पेडेंशियल जोन बनने की वजह से काफ़ी एक मानों में पेडेंशियल जोन बनने से शहर हैदराबाद को खुसूस कर पुराने शहर को एक तकलीफ़ का बाज़ बन चुके हैं। पेडेंशियल जोन अच्छा काम है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ इसमें जो सहूलतें हुकूमत को मुहैया करना चाहिए, पार्किंग की सहूलत है, पार्किंग लॉट है,
और जो भी यहाँ पे कैफेटेरियाज है, जैसा सरदार महल को टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हवाले करके वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाने का जो प्रोग्राम है, चार मीनार बस स्टैंड को खाली करवाया गया वहाँ पर पार्किंग लॉट बनाने के लिए, मोती गली पेंशन पेमेंट ऑफिस खाली किया गया पार्किंग लॉट बनाने के लिए। किसी किस्म की पार्किंग की पुराने शहर के अंदर सहूलत नहीं है। जब भी हुकूमत से ज़िम्मेदारों से बल्दिया से वायदा करें, बात करें बल्दिया के अहदेदारों से, तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम मेट्रो को दे दिए पार्किंग लॉट बनाने के लिए। ये बल्दिया की जिम्मेदारी है। बल्दिया को चाहिए कि पार्किंग लॉट बनाना, जैसा सालार जंग म्यूज़ियम का है। सालार जंग म्यूज़ियम देखने के लिए, खिलवत देखने के लिए, चार मीनार देखने के लिए हज़ारों की तादाद में रोज़ टूरिस्ट आते हैं। इनको सहूलतें मुहैया होना चाहिए। जैसा सालार जंग म्यूज़ियम के पास पार्किंग नहीं होने की वजह से दारुशफा की मस्जिद के सामने पार्किंग कर दी जा रही है, और जब बसेस खड़े किए जाते हैं, बसेस के अंदर बीच में खड़े रह के लोग इजाबतें कर रहे हैं, गिलाजतें कर रहे हैं। ये भी मैं बल्दिया कमिश्नर को, तमाम जिम्मेदार अहदेदारों को कहा कि आप वहाँ पर जो बल्दिया का जो पुराना दफ्तर है, खुली कुतुब शाह का जो दफ्तर था, मेट्रो को दे दिए। अच्छा किए, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेट्रो जब भी आएंगे, आते वक्त आएंगी, उनका जो प्रपोजल, जहाँ भी पार्किंग का जो प्रपोजल है, कम से कम वो पार्किंग लॉट अगर कंप्लीट कर दिए वो लोग बना के, तो आने वाले टूरिस्टों की गाड़ियाँ भी वहाँ पर पार्क हो सकते हैं। एक सवाल से इसको रोकने के लिए आप कुछ तजवीज़ है? एक मैं सुनने में आया कि कोई दीवार को लगा के काम करवा रहे हैं, बोल के मैं नहीं था, मैं नजी दौरे पे बाहर गया हुआ था। मैं आने के बाद मैं अभी लेटर प्रिपेयर कर रहा हूँ आर्कियोलॉजी को और वक्फ बोर्ड को और बल्दिया के अहदेदारों को उसका लेटर देके आप तहकीकात करिए। वाकई में अगर मक्का मस्जिद अगर मुतासिर हो रही है उससे, मक्का मस्जिद की अज़मत में अगर किसी किस्म की अगर कोई कमी हो रही है तो फ़ौरन निकालना चाहिए वो। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।